And my heart beats for those teenage years that you can't keep. I don't know where I belong, but my soul weeps for something else in this world to make me complete. And my heart beats for those teenage years that you can't keep. I don't know where I belong, but my soul weeps for something else in this world to make me complete. 10 देश जहां आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जो भी कारण हो, अगर आपकी वर्तमान जीवन शैली आपके लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है या आप बस महसूस करते हैं कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, तो यह वीडियो प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है। एक नया जीवन शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि आप आपका नाम बदलकर दुनिया के दूसरे ओर चले जाएं। यह आसानी से एक नए पड़ोस या एक नए शहर में जाकर भी प्राप्त किया जा सकता है, या नए देश में भी। यह सभी नए लोगों से मिलने और नए अवसरों की तलाश के बारे में है। यहाँ हमारे हिसाब से 10 देश ऐसे हैं जहाँ आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 10 देश कौन से हैं। The cold is finally gone. Well, I've been waiting for someone like you to come along. I was going down a road so dark and full of demons, I lost my ground. My heart was stuck in hibernating, stuck in the ice where there's no feeling. नंबर 1, द बहामास। बहामास उन कुछ देशों में से एक है जिन पर कोई आयकर नहीं है, यानी टैक्स नहीं लगाते। अन्य कैरिबियन द्वीपों की तुलना में बहामा जीवन लागत में सबसे कम खर्चीला है। इस देश का नकारात्मक पक्ष सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा। बाकी हमारे हिसाब से बहामास इज योर बेस्ट चॉइस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सिंगापुर। यदि आप सिस्टमैटिक लोगों के बीच स्थिर जीवन की तलाश कर रहे हैं तो सिंगापुर इसका जवाब है। अपने अनोखे नियमों के कारण सिंगापुर को बेहतरीन शहरों के रूप में भी माना जाता है। नंबर 3 पर है हांगकांग। यहाँ स्थान एशिया के सबसे लोकप्रिय भोजन और मनोरंजन केंद्रों में से एक है। ये भले ही बहामास की तरह कर मुक्त भूमि नहीं है, लेकिन हांगकांग अभी भी निवेशकों के अवसरों के साथ दुनिया के सबसे अनुकूल कर प्रणालियों में से एक है। चौथे नंबर पे हमारे पास है मेक्सिको। सवाल ये है कि मेक्सिको में एक नया जीवन शुरू करने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर यह है कि यह गर्म सुंदर मौसम है और इसमें रहने की लागत भी कम है। मेक्सिको के लोग मिलनसार हैं। अगर कुछ ड्रग कार्टल्स की धारणाओं को अलग रखें और नो ड्रग्स यूज की पॉलिसी अपनाएं, यहाँ एक नया जीवन शुरू करने का मतलब है कि आप अधिक साहसी जीवन की तलाश कर रहे हैं जो लचीला है और बिना अमेरिकी सीमा के बहुत दूर जाए। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। संयुक्त अरब अमीरात या यूएई लोकप्रिय है न केवल पूर्वी देशों के लोगों के बीच बल्कि दुनिया भर में। दुनिया ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले जीवन और अनुकूल कर नीतियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में, विशेष रूप से दुबई में एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। यूएई की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां अपेक्षाकृत स्थिर है। बेशक उच्च गुणवत्ता वाला जीवन स्तर एक मूल्य के साथ आता है। एक अच्छे क्षेत्र में एक औसत स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर लेना लगभग 5,000 में पड़ जाता है। 6ठे नंबर पे हमारे पास है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। ट्रॉपिकल मौसम में यह देश आपके लिए एक नया जीवन शुरू करने के लिए एकदम सही है। यह सब प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से आपकी आंतरिक शांति के साथ जोड़ने के बारे में एक सही निश्चय है। बाली इंडोनेशिया का सबसे लोकप्रिय द्वीप है। यहाँ अपेक्षाकृत कम लागत में जीवन यापन होता है। यदि आप अमेरिका या यूरोप से आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने घरेलू मुद्रा की ताकत का लाभ भी उठाएंगे। 7वें नंबर पे हमारे पास है जमैका। यदि आप अन्य स्थानों की तुलना में उच्च अपराध दर को अलग रखते हैं और यह तथ्य कि सरकार आपसे अलग है इसको मान लेते हैं, तो वह बहुत भ्रष्ट सरकार होने का पैमाना है, परंतु जमैका एक अद्भुत गंतव्य है। आप सच में यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं, अपने पसंदीदा संगीत को सुनते हुए समुद्र तट पर एक शांत पिना कोलोड़ा का आनंद ले सकते हैं। 8वां नंबर है नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से कुछ हैं। यह उदार नीतियों और अद्भुत पेय पदार्थों के साथ अच्छे भोजन के परिणाम स्वरूप आते हैं। इसकी राजधानी शहर एम्स्टर्डम प्रवासियों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। उनमें से अधिकांश स्वास्थ्य और कल्याण जैसी कई सेवाओं में नौकरियों की तलाश में यहाँ आते हैं। व्यापार, परिवहन, व्यवसाय और संचार भी आप चुन सकते हैं।
अगला देश है बरमुडा। बहामास की तरह ही बरमुडा भी कैरिबियन में स्थित कोई आयकर नीति नहीं प्रदान करता। बहामा और बरमुडा परिवेश, प्राकृतिक सुंदरता और जलवायु के संदर्भ में समान है। बरमुडा में रहने की लागत एक मामूली अपार्टमेंट के लिए कम से कम 2000 है, लेकिन आपको 65,000 नागरिकों के बीच सही मौसम का आनंद लेने के लिए बरमुडा जाना होगा। उनमें से 15,000 वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश प्रवासी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कम अप विद मोनाको। हम मोनाको से प्यार करते हैं। यह शहर, राज्य दुनिया का सबसे अमीर देश है। मोनाको में रहने का शाब्दिक अर्थ है कि आप दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ पड़ोसी बनना चाहते हैं। मोनाको को अमीर लोगों की पसंदीदा टैक्स हेवन के रूप में माना जाता है और अच्छे कारणों में महान मौसम की शानदार घटनाओं में कुछ दुनिया की सबसे महंगी चल अचल संपत्ति और सामान और दिमाग वाले पड़ोसियों के साथ आप रहेंगे। अगर आपको खरीदने के लिए घर नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा यहाँ एक नौका खरीद सकते हैं और मोनाको में रह सकते हैं। यह सूची आपको कैसी लगी? आपको नहीं लगता अगर आप सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए देश में चले जाते तो आप किसे चुनते? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो और इस विषय मंच को पसंद करेंगे, जहां हम आपको विशेष रूप से हिंदी भाषा में लग्जरी जीवन शैली की प्रदर्शन करवाएंगे। सदस्यता यानी सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमें एक साथ बढ़ने की जरूरत है, इसीलिए वीडियो साझा करें, शेयर करें। वन पॉलिश में एक और रोमांचक सामग्री के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।